हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ लास्ट असाइनमेंट के साथ ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या लिखा है। द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं ट्रांजिशन मेटल, अब ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि आखिर इन सारे एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 3D सीरीज के एलिमेंट गिवन है। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम आता है। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, कॉपर सबसे लास्ट में आता है, देन जिंक आता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट की बात करें, स्कैंडियम एंड जिंक की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, जिंक की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड एस में यहाँ पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो सबसे पहले इनके क्या आता है, आर्गन आता है। ठीक है, तो आर्गन क्या है, नोबल गैस एलिमेंट है। तो नोबल गैस एलिमेंट होने की वजह से ये सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटैन कर ले, कि यहाँ पे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो इसी स्टेबिलिटी के चक्कर में ये जो स्कैंडियम होता है, यहाँ पे जिंक गिवन नहीं है तो जिंक की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारे एलिमेंट क्या करते हैं, यानी स्कैंडियम क्या करता है, स्कैंडियम क्या करता है, आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। ठीक है, लॉस कर देता है या किसी को दे देता है। ठीक है, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है, स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इनका कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। ठीक है, टाइटेनियम भी शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम भी शो करता है, कॉपर भी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली बात करें तो जो स्कैंडियम होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो जिंक होता है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों, क्योंकि डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन से लेस करेगा, 4s2 के इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और यहाँ पे आ जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय। तो जनरली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, वो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब मेटल सॉलिड से गैस सॉलिड से पानी में आयन बनाता है तो 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसमें बॉर्न हैबर साइकिल इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहला क्या होता है, सब्लिमेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपको पता होगा, सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन में जनरली सॉलिड जो होता है उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, गैस फेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे लिखा है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है सॉलिड से गैस बनाने में, जहाँ एनर्जी का लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है। एंड सी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द मेटल। देखो, पानी के साथ यानी वाटर के साथ अगर बॉन्ड बनाता है मेटल, वाटर के साथ अगर मेटल बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब स्टेबल का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एनर्जी मिलती है। ठीक है, जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, तो एनर्जी रिलीज हो रही है जब गैसियस आयन बॉन्ड बना रहे हैं वाटर के साथ। ओके, तो आप इसे एक बिजनेस की तरह समझो, सी वाला भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसे आपको बिजनेस की तरह समझो। सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन, सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और जो हाइड्रेशन है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट या हाइड्रेशन ज़्यादा है तो बिजनेस मीन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप एनर्जी का लॉस कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जा रही है, तो ये क्या है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा प्रॉफिट है। तो आप इसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके,
इन सारे की बात करें तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज मतलब कि तीनों क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा है, 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, मतलब कि यहाँ पे क्या गिवन है, 4 मेंबर्स गिवन है जो फर्स्ट सीरीज के हैं यानी 3D सीरीज के हैं, ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो फॉर विच वन ऑफ द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हैज़ अ पॉजिटिव साइन। मतलब कि जनरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन चारों जो एलिमेंट हैं इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि मेटल आयन को मेटल में वापस बनाने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू की पॉजिटिव है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर हम हाइड्रोजन को जीरो मानते हैं, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ज़ीरो मानते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू होती है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, अगर कोई मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेटल को अगर एसिड में डालेंगे, इसको एसिड में डालेंगे तो यहाँ से क्या लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नेगेटिव वैल्यू की और यहाँ पे क्या गिवन है, पॉजिटिव साइन, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू की। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू कब होगा, जब जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होगी। अब मेटल की रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होती है। तो जब इसको मेटल को एसिड में डालेंगे तो यहाँ से कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपको देखना है कि कौन सा पॉजिटिव वैल्यू किसका होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉपर का, यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर का केस क्या है, ये पूरी 3D सीरीज जो होती है स्कैंडियम टू जिंक, इसमें सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, रीज़न क्या है कि जो कॉपर है वो सॉलिड है, सॉलिड से आयन बनाने के लिए, मतलब कि जो सॉलिड है, ठीक है, और इसको आयन बनाना है, तो इस सॉलिड को यानी कॉपर को इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, सब्लिमेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है कि वाटर से मिलने वाली जो एनर्जी होती है, मैंने क्या बताया सेकंड वाले क्वेश्चन में, सब्लिमेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कर रहे थे, सब्लिमेशन कर रहे थे एंड आयनाइजेशन एनर्जी थी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एनर्जी का लॉस हो रहा था, तो जितना यहाँ पे लॉस हो रहा था उससे ज़्यादा आपको हाइड्रेशन से एनर्जी मिल जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा था, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि कॉपर के केस में क्या होता है कि इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, जो हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग को मिलती है, जितना लॉस होता है उससे कम हमको हाइड्रेशन एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से उस एनर्जी को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसीलिए जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन बनने के बजाय वो कॉपर में ही रहना चाहता है। ठीक है, समझ आ गया। तो यही क्या है कि इसकी जो कॉपर की जो वैल्यू होती है, कॉपर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होती है। ठीक है, तो ये इसको जब हम एसिड में डालेंगे तो वो H2 गैस इवॉल्व नहीं करेगा, और आपको मैंने बताया कि H2 गैस कब नहीं इवॉल्व होगा, जब किसी एलिमेंट का या किसी मेटल का पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो कॉपर होता है उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अगर आप लोग पढ़ो तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अभी मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया कि जो कॉपर होता है उसकी जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, और जब पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो यहाँ से कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होगा, यहाँ से कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होगा, यानी लिबरेट नहीं होगा जब भी हम इसको एसिड में डालेंगे। तो ये फर्स्ट वाला ही स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, और यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, असर्शन दिया गया है, रीजन दिया गया है। ठीक है, तो असर्शन क्या है, एक्वेटेड कॉपर प्लस 1 कैटायन अंडर गो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एज। यहाँ पे आपको रिएक्शन गिवन है, 2 कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ होता हो, उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है,
और हम अगर रीज़न पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2+ इज़ हायर दैन दैट ऑफ Cu+, Cu कॉपर, जनरल कॉपर है, ठीक है, Cu+, विच कंपेंसेट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। तो जनरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉपर 2+ है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है कॉपर प्लस की, मतलब कि जो कॉपर 2+ में प्रेजेंट है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू कॉपर जो +1 में प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो कॉपर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी मिल रही है, एनर्जी हम लोगों को क्या मिल रही है, रिलीज हो रही है, यहाँ पे जनरली क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसी वजह से जो कॉपर प्लस में प्रेजेंट है वो बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है और कॉपर 2+ में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो असर्शन है इसका रीजन यहाँ पे सही बताया जा रहा है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि कॉपर प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल कर कॉपर 2+ बनाना हो तो मुश्किल होना चाहिए, बिकॉज जो कॉपर 2+ है इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ एंटर करती है हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसी वजह से ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लॉस कर देता है। और एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या है, कॉपर जो 2+ है उसका जो साइज है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू कॉपर प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल इसके सराउंडिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से जो कॉपर होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में चेंज हो जाता है। ओके, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जितनी एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में देनी पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा हमको एनर्जी कॉपर 2+ के वाटर में बॉन्ड बनाने की वजह से मिल जाती है। तो यहाँ पे फ़ायदा है, फ़ायदा के साथ स्टेबिलिटी भी है, तो इसी वजह से ये जो कॉपर प्लस है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन ऑर्डर टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बाय ट्रांजिशन मेटल आर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अंदर वाले डी ऑर्बिटल और जो बाहर वाले एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो लगभग इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्डिंग में जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसलिए जो बॉन्डिंग होती है तो इसमें जो एस के इलेक्ट्रॉन होंगे एंड डी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि अपना लॉस कर देते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी वजह से आता है, इन दोनों ऑर्बिटल की वजह से। ओके, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे बस एस ऑर्बिटल गिवन है, यहाँ पे देखिए तो डी ऑर्बिटल गिवन है, एंड यहाँ सी वाले ऑप्शन में देखिए तो ये ऑर्बिटल गिवन है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डी एंड पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट मोलिब्डेनम इन MO3 एंड टंगस्टन आर नॉट बिकॉज। मतलब कि यहाँ पे जने जो बताना है कि जो क्रोमियम होता है, सबसे पहले अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम +6 इज मोर स्टेबल दैन मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसमें उल्टा रूल चलता है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है, उल्टा रूल चलता है। जितने ज़्यादा हैवी एलिमेंट होंगे, जितने ज़्यादा हैवी एलिमेंट होंगे उनकी उतनी ही स्टेबल उसकी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मतलब कि जितना हैवी एलिमेंट उतना ही ज़्यादा वो, जितनी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि +7 +6, तो इनकी जो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो स्टेबल होगी। तो हैवी एलिमेंट कब स्टेबल होंगे, जब उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसी वजह से जो मोलिब्डेनम होते हैं, ये मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन क्या है, हैवी एलिमेंट है। तो ये +6 में दोनों प्रेजेंट है, तो ये +6 में प्रेजेंट है, मतलब कि ये स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू क्रोमियम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वो स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दीस। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट के देखिए तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर मोर स्टेबल दैन क्रोमियम। तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज हैवियर मेम्ब्रेन,
members, higher oxidation state of heavier members of group 6 transition series are more stable। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना, जितने ज़्यादा हैवी एलिमेंट होंगे, जितने ज़्यादा हैवी एलिमेंट होंगे वो कब स्टेबल होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो किसके लिए होगा, वो हैवी एलिमेंट के लिए नहीं होगा, ठीक है, सॉफ्ट एलिमेंट के लिए बोल सकते हैं या लाइट एलिमेंट के लिए, जैसे कि 3D सीरीज के एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो जो क्रोमियम होता है उसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। क्रोमियम क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नीड होती है, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। समझ आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 8 क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको जनरली बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो कॉपर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कॉपर है वो H2 लिबरेट कर रहा है, ठीक है, यानी H2 क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है इन एसिडिक कंडीशन। बट मैंने अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में बताया या फोर्थ वाले क्वेश्चन में बताया कि जो कॉपर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पे कोई भी H2 इवॉल्व नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली जो बोला जा रहा है कि जो क्रोमियम 2+ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि खुद को एक ऑक्सीडाइज करके वो क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है दूसरे मेटल को, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग, ठीक है। तो जो क्रोमियम है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि क्रोमियम 2+ में है तो वो किस में चला जाएगा, क्रोमियम 3+ में, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यही आपको बताना है, ठीक है। एंड जो Mn3+ है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो रहा है। तो 3+ और 3+ से किस में चेंज होगा, 2+ में। ओके, तो ऑप्शन पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा है ऑप्शन में, क्रोमियम 2+ इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्रोमियम 3+, ठीक है, ये बात तो सही है, लीडिंग टू T2G3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, D4 कॉन्फ़िगरेशन, देन अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब क्रोमियम जब D3 कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो वो मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि D ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 ऑर्बिटल में स्प्लिट होते हैं, एक होता है T2G ऑर्बिटल और एक होता है EG ऑर्बिटल। तो अगर हम T2G ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 हैं, तो 3 है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता होगा कि हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है T2G3, ठीक है, और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में क्या लिखा है, क्रोमियम 3+, यहाँ पे चला गया है, क्रोमियम 3+ इज रिड्यूस टू क्रोमियम 2+, ठीक है, लीडिंग टू T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी वाले में देखो, तो बी वाले में क्या लिखा है, Mn3+ इज रिड्यूस टू Mn2+ विद D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात भी सही है, यहाँ पे क्या था, D4 कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड दिया हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जनरली पूछा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करना कि जब मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, यानी वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जैसे कि मैग्नीज 2+, Fe2+, तो उनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है बट वो इतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि वो सामने वाले के अगर कोई और मेटल है तो उनके इलेक्ट्रॉन को ले लें,
ठीक है। तो इस हालत में मेटल एंड नॉन मेटल के बीच जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। और मैंने यहाँ पे किसकी बात की, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की। और यहाँ पे पूछा भी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। जब भी मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आयोनिक बॉन्ड का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सोचिए अगर मेटल पर +7 चार्ज है, ठीक है, +7 चार्ज है, जैसे कि KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, तो जिस यहाँ पे मैग्नीज है तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेटल को बहुत ज़्यादा पोलराइज बनाता है, वो सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग होने लगता है। तो जहाँ पे भी शेयरिंग होगा वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देखो याद रखना कि जब भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो यहाँ पे बनेगा आयोनिक बॉन्ड, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं उससे बहुत ज़्यादा अपोजिट है। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रांजिशन मेटल की बॉन्ड की, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ओके। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट असाइनमेंट था। नेक्स्ट हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।